गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपका स्वागत। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कंजंक्शन या कनेक्टिव्स। पिछली कक्षा में हमने कंजंक्शन का पहला टॉपिक जो आइदर और था हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला इसका टॉपिक लेने वाले हैं जो है बोथ एंड। बोथ एंड इसका अर्थ निकलता है दोनों और। बोथ मीन्स दोनों, एंड मीन्स और। इस प्रकार आज हम इसका प्रयोग समझेंगे। देखिए, जिस प्रकार आइदर और का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है, उसी प्रकार बोथ एंड का प्रयोग भी हम दो प्रकार से ही कर सकते हैं। पहला तो कि अलग अलग करता हूँ और एक सेम करता हो, यानी एक समान करता हो और वाक्य का कॉमन वाला वाक्य हिस्सा जो होता है वो अलग अलग हो। तो सबसे पहले हम कंडीशन ले रहे हैं पहली वाली ए, जिसमें दिया दो भिन्न कर्ता यानी सब्जेक्ट वाले वाक्यों को जोड़ना। यानी जब दो वाक्यों में हमें कर्ता अलग अलग दिए हों, सब्जेक्ट अलग अलग दिए हों, तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे आज ये समझेंगे। देखिए, जब दो वाक्यों में कर्ता असमान हो, तो वाक्य में कर्ता असमान हो यानी दोनों वाक्यों में हमें कर्ता अलग अलग दिए हों, सब्जेक्ट क्रिया को करने वाला अगर अलग अलग दिया होगा, तो ऐसी स्थिति में हम वाक्य का क्या होता है, ऐसी स्थिति में वाक्य का शेष भाग क्या होता है, कॉमन होता है। यानी वाक्य का सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ हिस्सा क्या होता है, कॉमन समान होता है। यानी दोनों ही वाक्यों का जो शेष भाग बचा है वह समान होगा, कॉमन होगा, एक जैसा होगा। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को निम्न प्रकार जोड़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों भिन्न कर्ताओं से पहले, दोनों भिन्न कर्ताओं में से, है ना, दोनों भिन्न कर्ताओं में से पहले भिन्न कर्ता के पूर्व बोथ क्या करेंगे, पहले भिन्न कर्ता के पूर्व क्या लगाएंगे हम, बोथ। देखिए ये बोथ, तो इसके बाद एंड। देखिए, पहले भिन्न कर्ता पूर्व बोथ लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट फर्स्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी जो हमारा पहले वाक्य का जो कर्ता होगा उसे हम लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एंड। फिर उसके बाद लिखेंगे हम दूसरा भिन्न कर्ता, यानी दूसरे वाक्य का हम कर्ता फिर लिखेंगे एंड के बाद। इस प्रकार हमारे दोनों भिन्न कर्ता हमने लिख लिए हैं। अब क्या करना है, इसके बाद दोनों वाक्यों के कॉमन भाग से मतलब है जो दो वाक्य हैं हमारे, उनका जो समान हिस्सा है उसको हम अब आगे लिखेंगे। यानी दोनों वाक्य के कॉमन भाग को दूसरे कर्ता के बाद लिख देते हैं। यानी जो दूसरा कर्ता लिखा हमने, उसके बाद कॉमन हिस्से को वैसे के वैसे लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर तब करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, इज, है ना, इज को आर कर देते हैं, वाज को वर कर देते हैं, हैज़ को हैव कर देते हैं, तब उसमें जरूर हम थोड़ा चेंज करते हैं। अन्यथा अगर नहीं दी होगी तो हम नहीं करते हैं, जैसे हमने पहले वाले वाक्य में मैंने समझाया है अभी आपको, उसमें देखेंगे आप। देखिए सूत्र क्या कहता है, अगर सूत्र हम पैटर्न देखें इसका किस प्रकार चलता है देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बोथ लगाएंगे, जैसा मैंने बताया था आपको, बोथ, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर एंड, इसके बाद सब्जेक्ट सेकंड और वाक्य का कॉमन भाग। इसके बाद क्या आएगा, वाक्य का कॉमन भाग से मतलब है हमारा कि समान हिस्सा वाला। ठीक है, तो एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, उससे हम समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमारा। ये लिखा है मैंने, राम वेंट टू कोटा, मोहन वेंट टू कोटा। देखिए, अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो राम मोहन, वेंट टू कोटा कि सिर्फ हमारे सब्जेक्ट ही अलग अलग है दोनों वाक्यों में। बाकी जो शेष वाक्य है ना, यानी जो बचा हुआ वाक्य है वो क्या है, बराबर है, समान है, कॉमन है। तो हाँ देखिए, तो ये राम हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट हुआ और ये वेंट टू कोटा कॉमन वाक्य हुआ। देखें हम, क्योंकि इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, कॉमन वाक्य हो गया।
और मोहन हमारा सब्जेक्ट सेकंड हुआ। सब्जेक्ट सेकंड है, द्वितीय कर्ता हुआ। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने क्या किया था? बोथ लगाए, बोथ लगा दिया हमने। फिर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट फर्स्ट, तो सब्जेक्ट फर्स्ट हमारा ये है राम। फिर क्या लिखना है? एंड, एंड लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट सेकंड ये रहा, लिख दिया हमने। अब क्या किया? वाक्य का कॉमन भाग, वाक्य का कॉमन भाग ये है, तो वेंट टू कोटा। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। देखिए आगे हम इसका प्रयोग और समझ लेते हैं, जिससे हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बोथ एंड का प्रयोग। देखिए इसकी कुछ सावधानियां हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जिससे हमारा वाक्य गलत ना हो। मैंने जैसे दूसरा सेंटेंस दिया है आपके सामने, गौरव इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए गुड बॉय। देखिए गौरव इज ए गुड बॉय और राहुल इज ए गुड बॉय। हमारा सूत्र कहता है कि बोथ लगाएं, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट लिखें, फिर एंड लिखें, फिर सब्जेक्ट सेकंड लिखें और शेष कॉमन वाक्य लिख दें। यानी तो इस प्रकार बनेगा बोथ गौरव एंड राहुल। अगर हम इसको लिखते हैं, लेकिन देखिए याद रखें आप, अगर हम इज ए गुड बॉय लिखते हैं, है ना, इज ए गुड बॉय, अगर इज लिखते हैं दोनों, आप अगर आप कहो कि मैं सर आपने तो बताया था कि आप तो बचा हुआ शेष वाक्य ऐसे कैसे लिख देंगे हम, तो इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी आपको। देखते हैं क्या है वो। तो पहले हम वाक्य को बना लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको। तो मैं लिखा है बोथ, नियम वही चलेगा हमारा, बोथ गौरव एंड राहुल। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके? ठीक है। लेकिन अब मैंने चेंज किया है, एक बदलाव किया है बनाते वक्त। इज को मैंने क्या कर दिया है? आर। देखिए आप इस तरह का चेंजेस सिर्फ बोथ एंड में ही करेंगे और एक एंड में होगा, इस प्रकार का चेंजेस, बाकी किसी भी कनेक्टिव में नहीं होगा। याद रखें आप इस चीज़ को, बोथ एंड में और एक एंड में ही हम इस प्रकार के चेंजेस करते हैं, बाकी अन्य में नहीं करते। आइदर और में नहीं किया था, नाइदर और नोर में भी हम नहीं करेंगे इस प्रकार के चेंजेस। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखें। तो मैंने क्या किया है? बोथ गौरव एंड राहुल, इसको मैंने कर दिया है आर। इसको क्या कर दिया मैंने? आर। ये आप एक सामान्य नियम है, आपको पता होना चाहिए कि जब दो कर्ता हो तो हम आर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हमारा दो कर्ता है वाक्य में, बोथ गौरव एंड राहुल, आर। तो मैंने क्या कर दिया है? इसको मैंने आर बना दिया है। फिर गुड वैसे वैसे। अब बॉयज, बॉय बॉय, बॉयज लिख दिया है, बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, तो यानी बहुवचन है तो लड़के लड़के, तो बॉय नहीं लिखेंगे हम, बॉयज कर देंगे। ठीक है, बॉयज यानी लड़के। तो बोथ गौरव एंड राहुल आर गुड बॉयज, यानी राहुल और गौरव दोनों ही क्या है? अच्छे लड़के हैं। अगर इसका वाक्य का अर्थ हम समझते हैं तो इस प्रकार से इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए नोट लिखा है मैंने, जब दो कर्ताओं को बोथ एंड से जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे मैंने लिखा है आपके सामने, इसको इस दोनों ही इसको हमने आर बना दिया। ठीक है, इस दोनों ही इसको हमने आर बना दिया। तथा कॉम्प्लीमेंट भी बहुवचन में ही होगा, यानी जो अगर इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे एंड में, तो आप उसको भी हम क्या करेंगे? बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। देखिए हम निम्न प्रकार से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं, उनको हम चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं उनमें। देखिए हम इज को आर में, वाज को वर में, हैज को हैव में बदलेंगे। किस में कर लेंगे? इज को आर में, वाज को वर में, हैज को हैव में। प्रकार के चेंजेस हम समझ कर सकते हैं। आप इसको आप नोट जरूर करें इनको। तीसरा एक और उदाहरण दिया तीसरे प्रकार का, मैंने ये भी समझना जरूरी है कि इस प्रकार के चेंजेस भी हमें करने पड़ेंगे बोथ एंड का प्रयोग करते समय। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, मिस्टर शर्मा टीचेज इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता टीचेज इंग्लिश। अगर आप देखें तो हमारे सेंटेंस में सिर्फ ये और ये हिस्सा अलग अलग हैं। ठीक है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता टीचर्स इंग्लिश, बाकी यानी शेष वाक्य क्या है? हमारा कॉमन हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा। ठीक है, तो
अगर हम देखें तो हम इसको, आप पता है, अब आप बना लोगे इसको आसानी से कि सबसे पहले हम बोथ लिखेंगे, बोथ लिख दिया मैंने, फिर हम सब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट लिख दिया मिस्टर शर्मा, फिर हम एंड लिखेंगे, एंड लिख दिया हमने मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता। अब आप आर का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर लगा दिए क्योंकि 2 हो गए, आर सब्जेक्ट बहुवचन हो गया। देखिए टीचर्स, आप पता है टीचर्स, ये हमारी यहाँ टीचर्स है और यहाँ भी टीचर्स है। आप पता होना चाहिए जब टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग होता है, लेकिन ये तब होता है जब कर्ता हमारा एक वचन हो, यानी ठीक है, जब कर्ता एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो ही हम किसका प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश, इसलिए हमने यहाँ तो क्या किया है कि एस या एस का प्रयोग किया है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, आप देखें, इसको टीच किया कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ हमारे 2 कर्ता हो गए, वाक्य में 2 कर्ता हो गए कि मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर गुप्ता, इसलिए हमने एस या एस को हटा दिया, टीच इंग्लिश, ठीक है, टीच इंग्लिश। तो आप इसको याद रखें जब भी आप बोथ एंड का प्रयोग करें, ठीक है। हाँ देखिए, अब हम बोथ एंड का जो दूसरा हिस्सा है, मतलब बी, तरीके से और समझ सकते हैं इसको कि जब वाक्य में कर्ता तो समान हो, हमारे क्या हो, कर्ता एंड सब्जेक्ट समान हो, और वाक्य का शेष हिस्सा या जो अलग अलग हिस्सा होगा उसको किस प्रकार जोड़ेंगे। तो देखिए हम जोड़ेंगे उसे इस प्रकार से, जब 2 वाक्यों में सब्जेक्ट्स हो, सब्जेक्ट्स कॉमन हो, यानी सब्जेक्ट एक ही हो, दोनों वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता जो है वो एक ही हो, तो प्रथम भिन्न शब्द खंड, यानी जो बचा हुआ उस वाक्य का शेष हिस्सा है, अलग हिस्सा है, उसके पूर्व बोथ व उसके बाद एंड लगा देते हैं, और दूसरे वाक्य के कर्ता को छोड़ते हुए, अब हम दूसरे वाक्य के कर्ता को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है, कॉमन सब्जेक्ट था वो, तो हमने एक बार लिखना है, उसको लिख लिया है। अब क्या करना है, हमें उसको छोड़ दे रहा है और दूसरे शब्द या शब्द खंड को हम रख देंगे, यानी जो दूसरे वाक्य का अलग हिस्सा है उसको हम लिख देंगे। और सूत्र क्या कहता है इसके अंदर, सूत्र कहता है कि वाक्य का कॉमन भाग, वाक्य का कॉमन भाग, यानी दोनों वाक्य के जो कॉमन हिस्सा है, जो बराबर हिस्सा है, समान समान हिस्सा है, उसको सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे के कॉमन भाग को। फिर क्या लिखेंगे हम, बोथ, क्या लिखेंगे हम, बोथ। फिर क्या लिखेंगे, प्रथम भिन्न शब्द, प्रथम भिन्न शब्द या खंड, जो भी हिस्सा अलग होगा उसको लिख देंगे हम। फिर एंड, फिर उसको हम एंड से जोड़ेंगे। फिर द्वितीय भिन्न शब्द, यानी जो भी अब उस जो अलग हिस्सा, अलग वाला हिस्सा दूसरे वाक्य का, उसको हम लिखेंगे। देखिए मैंने एक उदाहरण दिया है आपके सामने, इसमें लिखा है मैंने, ही बॉट ए बुक, ही बॉट ए पेन, ही बॉट ए बुक, ही बॉट ए पेन। देखिए तो हम इसको समझ लेते हैं। ही हमारा कॉमन सब्जेक्ट है, ये ही, दोनों में ही है, तो हमारा हम लिख दिया है, कॉमन सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम मैंने क्या लिखा है, वाक्य का कॉमन भाग, बॉट इधर भी है और इधर भी है, तो इसको भी लिख देते हैं हम, ही बॉट। अब क्या लिखना है हमें, बोथ, बोथ लिख दिया है हमने यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, प्रथम भिन्न शब्द। देखिए प्रथम भिन्न शब्द क्या है, प्रथम भिन्न शब्द क्या है, ए बुक, ए बुक और ए पेन। देखिए ये दोनों अलग अलग हैं हमारे यहाँ पर, तो प्रथम भिन्न शब्द कौन सा है, ए बुक, तो मैंने ए बुक यहाँ लिख दिया है। फिर क्या लिखता है, फिर क्या लिखना है, एंड लिख दिया है मैंने, एंड लिखा है। फिर देखिए लिखना है द्वितीय भिन्न शब्द, द्वितीय भिन्न शब्द हमारा ए पेन, एंड ए पेन। तो हमारा इस प्रकार से वाक्य के बिना, ही बॉट बोथ ए बुक एंड ए पेन, ही बॉट बोथ ए बुक एंड ए पेन। इस प्रकार हमारा जो बोथ हैंड का प्रयोग है ये यहीं पर समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा। मैं आपको घर से 2 वाक्य को बनाने के लिए दे रहा हूँ, वो आप
और मुझे बताएं। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करें और मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि आपका कार्य जांच होता रहे। देखिए, मैंने आपको सामने 2 वाक्य दिए हैं, आपको ये आपको बना के मुझे बताने हैं, भेजने हैं। सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ टैलेंटेड। इसको आप बोथ हैंड से जोड़ना है, तो जोड़ना है दोनों को ही, ठीक है, याद रखें, बोथ हैंड से जोड़ना है इसको। दे हैव, सॉरी, द वे वाज लॉन्ग, द वे वाज रफ। इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगली कक्षा में हम अगले कनेक्टिव का अगला प्रयोग हम समझेंगे, और इसके दोनों ही वाक्यों का प्रयोग आप करके या जोड़ के बोथ हैंड से मुझे आप भेजें।